नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जगदीश गुप्त द्वारा रचित शंभू खंड काव्य का भाग आत्मकथ्य। मैं था मिट्टी का एक जिंदा घड़ा जिसे लोहे की चोट से तोड़ा गया, फिर चुपके से गली के अंधियारे कोने में टोटके सा तोड़ा गया, जिस उससे जो बूंद बूंद बहता रहा। जल नहीं आदमी का खून था, जिन्होंने ठीकरे उठाए उन्हें दीख पड़ा। मैं था मिट्टी का एक जिंदा घड़ा। देखा जब लोहों का लाल बड़ा सा थक्का, उन सब के मन को भी लगा अचानक धक्का। पर ऐसा नहीं कि वे हो जाते अनायास आहत के साथ। घातक के स्वार्थ में उनके थे बंधे हाथ। कैसे उठाते वे आतताई हाथों पर अस्त्र शस्त्र, कैसे कर पाते वे उसकी करनी विवस्त्र। भीतर कहीं न कहीं उन्हें भी लगता रहा मेरा अपमान सही। चोट पर चोट पड़ी, मेरा तोड़ा जाना अंततः उनको भी नहीं खला। वे क्यों फंसते, अपना फंसा था मेरा गला। निकले बद नीति के ही पक्ष में ऐसे दर्शक सारे बेचारे। मेरे कलेजे के टुकड़े थे, बस मेरे साथ रहे। काले रक्त से सने मेरे मृत्यु के प्रमाण बने। जहाँ पर मैं तोड़ा गया, दुनिया ने रहने दिया मुझको वहीं ही पड़ा। मैं हूँ अब मिट्टी का एक मुर्दा घड़ा। मुझे लगता है कि मेरी दोनों आंखें कई गुनी बड़ी होकर धरती में जड़ गई हैं, और पुतलियाँ बिना हिले डुले सिर्फ देखती हैं आबाद। कितना आश्चर्य है कि पलकों से बाहर जाते ही मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई है। मुझे सम लगने लगे हैं ऋषि और व्याध। जड़ता की सीमा में मुक्ति की ऐसी विनम्रना भरी अनुभूति। कितने लघु कीट मेरी दीह पर रेंग रेंग रचते वाल्मीकि नए। लगता मुझे बन गया जैसे मैं दूसरा वाल्मीकि। अब तक के अनुभव की अपनी निरीहता में मरा मरा ही तो मैं जानता। अपने अंतरतम में त्राता घट घटवासी अविनाशी राम को कहाँ हूँ पहचानता। मेरे सब ओर एक जंगल उगाया है, मेरा रोआ रोआ जैसे देने लगा है शाखें। जहाँ जो कभी नहीं उपजा, वहीं वह आज उग रहा है, धरती पर धीरे से उतरा। नील पक्षी आकाश का तारों जैसा प्रदीप दाने चुग रहा है। शूद्र हूँ मैं मानव समाज में, मेरा अस्तित्व बहुत अल्प है। फिर भी जाने क्यों मेरे मन में युग युग से परिभाषित व्यक्ति के चरित्र को, मानव भविष्य को नए संदर्भों में जानने समझने का उपजा संकल्प है। वर्षों तक कितना सोचा, कितना समझाया अपने को, फिर भी कब भूल सका उल्टी आंखों देखे समता के सपने को। है उगी सब और कैसे तोड़ दूं शाखें, हुई मुझ में लीन कैसे फोड़ दूं आंखें। घोंसले से नीचे गिरा रोएदार लोंदे सा, चिड़िया का बच्चा एक जाने किस स्रोत से बढ़ने की शक्ति पा पंख खोल पृथ्वी को छोड़कर नीले आकाश में मुक्त उड़ जाता है। और जब चाहता है अपने डैने समेत भू पर उतर आता है। नाचता है, गाता है, रूप रंग रूप में होकर जीता है स्वयं, और देता दूसरों को जीने की प्रेरणा। नीचे गिरे होने का दुख झेल मैंने भी चाहा था इसी भांति जीवन में अपनी स्वाभाविक गति पा लेना। लेकिन जो भेद बुद्धिमान्य है, प्रमाणित है, पूज्य है मानव समाज में, वही सदा मेरे आड़े आई। ऊपर उठ सकने के मेरे संकल्प पर करती रही बार बार दुर्वाह तीखे प्रहार। पर मैंने उसके आगे मानी नहीं हार। बचपन से यौवन तक मुझे रहे ऋषिवर दुत्कारते। यद्यपि थे सबके सब साग पात सेवा स्वीकारते। घिस गए हैं मेरे हाथ उन सब के आश्रम की धरती को झाड़ते बुहारते।
कभी कभी जब उनके पावन उपदेशों से हो कृतार्थ, भले हाथ छूने को बढ़ाता मैं, मिट्टी से सने पांव कहकर अस्पृश्य मुझे देते बाहर निकाल। और कभी जब मैं उनके जैसा आसन लगाता था, मुझको अधिकारहीन कहकर धिक्कारते। कुछ थे दुर्वासा से भी बढ़कर, जब भी जहाँ भी देख पाते बैठा मुझको डंडे से मारते, जटा फटकार कर आंखों से अंगारे बरसाते। अपने अस्तित्व की रक्षा में कभी कभी खो देता था मैं भी संतुलन। तब मुझ पर सामूहिक रीति से मिलकर ऋषि लोग अतक करते पाद प्रहार। खाता जब लात मुझे सुख मिलता, क्रोध में था बर्बर आवेश में, कैसे भी सही, अरे उन सबके छूने लायक तो मैं हो गया। वे समझते थे किया मुझको पराजित उन्होंने, देकर अमानुष दंड, किंतु मैं होता गया ऐसे विषम व्यवहार से कुछ और भी उदंड। मुनिवरों के शाप भय से त्रस्त हो मेरे सगे संबंधियों ने दिया मुझको त्याग। मैं यहाँ एकांत में जलता रहा बरसों जलाकर आग, किंतु भूलूंगा अगर मैं एक मुनि की बात, चित्त मेरा मुझे कोंचा करेगा दिन रात। थी उन्हीं क्रोधाग्नियों में एक हिम जलदार, मुझे शीतलता वहीं से मिली सहज अपार। वृद्ध ऋषिवर एक थे अति शांत करुणाशील, कृपा समुद्र पूजते थे नित्य निष्ठा सहित। शुच निर्माल्य लेकर नील लोहित रुद्र, जिस तरह शिव को अशिवता नहीं गर्हित त्याज, समझते थे मनुज को वे उसी विधि अविभाज्य। सृष्टि की प्रतिकूलताएं रूप में जिसके समाये, वही मंगल मूर्ति, वही कर सकता सदा हर कामना की पूर्ति। यही था उनका हृदय प्रेरित सुदृढ़ सिद्धांत। इसी की अनुभूति उसको सदा रखती शांत, भावना की साधना से थे बने ऋषिराज। निज आराध्य का प्रतिरूप मुनियों से झांकते थे दो अमृत के कूप। अन्य मुनियों की तरह रखते न थे दुर्भाव, देख कर मुझको बुलाते पास बिना दुराव। फेरते थे शीश पर वात्सल्य पूरित हाथ, और भाव विभोर मैं भी झुका देता माथ। किंतु देखा गया विधि से सुख न मेरा और, जड़ नियति ने काट दी आने लगा जब और। दस्युओं ने एक दिन आकर किया मुझ पर कुठाराघात, शक्ति भर लाचार मैंने भी किया प्रतिघात। एक था मैं वे बहुत थे इसी शाखा से, दिया मुझको उन्होंने बांध, पास में ही थी सुलभ नीचे जला दिया। ज्यों मुझको रहे हो रांध, और तब से मैं इसी कातर दशा में हो रहा हूँ क्षीण। लोक में विश्रुत हुआ मैं शूद्र होकर भी तपस्या लीन, जले झुलसे किंतु फिर भी गए बढ़ते केश। इस तरह से हो गया मैं और भी मुनिवेश। दर्शनों को लोग आते साथ में फल फूल लाते, आग बुझती देख कर ईंधन जुटा फिर से जलाते। राम, मुझको मिल नहीं पाया कभी सम्मान, पूज्य होने की पुलक से जिंदगी भर मैं रहा अनजान। लिए श्रद्धा भक्त जो भी पास आया, किसी को मैंने नहीं सच सच बताया। समय बीता हो गई घटना पुरानी, जानता था मैं किसी ने भी न जानी। निज हृदय का सत्य तुमसे खोलता हूँ राम, अब नहीं है मृत्यु भय सोच सच बोलता हूँ राम। बिना मुझको दिए अवसर बिना समझे बात, वध किया मुझको यही सबसे बड़ा आघात। भक्त बनकर मैं न ले पाया तुम्हारी ओट, खड्ग तन पर ही लगा मन पर लगी यह चोट। मैं समझता था तुम्हें मैं समझता था तुम्हें निष्पक्ष करुणा मूर्ति, पर न कर पाए तुम्हें मेरी तृषा की पूर्ति। हो चुका है देह से अब मुक्त मेरा प्रेत, कर रहा मुझको अयोध्या से वही संकेत। विप्र बालक तरु चढ़ा सबको दिखाकर दर्प,
डाल में यम पाशा लिपटा हुआ था सर। दस गया सहसा से वह जीव ही चुपचाप, यूं अचेत गिरा लगा जैसे किसी का साप। मित्र ले आए उसे घर, देह ज्यों त्यों थाम, देखते ही मच गया परिवार में कोहराम। विष लगा चढ़ने लगी कुछ स्याह पड़ने देह, पिता को भी हो गया विष दंश का संदेह। मंत्र तंत्र समेत सब उपचार करके जब गया वह हार रात के चौथे पहर, उसको लिए वह विप्र जा पहुंचा तुम्हारे द्वार। शुद्ध था शुद्ध शोक से इतना कि देने लगा तुमको दोष, हुई मृत्यु अकाल उसकी छा गया आकुल प्रजा में रोष। राम तुम हो जानते आगे घटी जो बात, पर अचानक जी उठी मृतदेह कैसे, यह न होगा तुम्हें अब तक ज्ञात। तेल भरकर नाव में जिसने संभाली देह, उस उसके मृत न होने का हुआ संदेह। सर्प विष नाशक जड़ी का था उसे कुछ ज्ञान, राजवैद्य विफल हुए पर हुआ बलवान। कुछ समय उसको लगा पर खोज लाया मूल, गया ज्यों ही कंठ में रस खिल गया मुख फूल। मात्र यह संयोग ही था जी उठा वह बाल, और मेरा वध प्रकट कारण बना तत्काल। प्रेत का संकेत मुझको बुद्ध संगत लग रहा है राम, इस जगह पर तुम्हारी सर्वज्ञता आई नहीं कुछ काम। था तुम्हारा चित्त क्रोधावेश से भरपूर, सत्य भाषित हो न पाया रहा तुमसे दूर। देखता हूँ अब अचानक जान कर यह भेद, हो रहा है हृदय को अतिशय तुम्हारा खेद। अब करो मत व्यर्थ इसके हेतु पश्चाताप, त्रुटि हुई अनजान में जो है नहीं वह पाप। पाप पुण्य मनुष्य के ही कर्म के आयाम, नियति रचती है परिस्थिति क्या कहूँ मैं राम। लोग कहते हैं कि यह लीला तुम्हारी है, किंतु मानव के लिए यह बहुत भारी है। न्याय या अन्याय दोनों हो नहीं सकते कभी, मानव नियति से दूर भला दंड विधान। कैसे रह सकेगा व्यक्ति मन की सहज गति से दूर। गहनता है न्याय में इतना, उलझने हैं व्यक्ति में कितनी। है विवेकी वही जो जग के विषम व्यवहार में भी पथ बना ले। जटिलता में कुटिलता में धर्म रथ की धारणा सा सुलभ कोई रथ बना ले। है समाज वही सुसंस्कृत जहाँ होता व्यक्ति का सम्मान, कर सकेगा वही मानव की समस्या का सटीक निदान। राज जो संस्कृति रहित है दर्प है, डसेगा मानव नियति को सर्प है। राम जो कुछ कहा मैंने हुई उसमें हो कहीं यदि चूक, तो न लाना ध्यान अब निदेह होकर तुमसे क्या कहे संभोग। धन्यवाद।